ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज आर्यन सेगलर। आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज हम इसके अंदर सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ रहे होंगे विद ऑल द एक्सेप्शंस। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं फटाफट से यार। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, 15 मिनट की होने वाली वीडियो। दैट्स इट, चालू करते हैं। पहली बात करते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है भाई। आप समझो लेफ्ट से राइट आप जब जाते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर मेरे भाई, है ना, तब जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब जेड इफेक्टिव देखो यार, जो बच्चे बस सुनना चाहते हैं उस चीज़ को रिवाइज करना चाहते हैं वो इस चीज़ को याद रखना कि डायरेक्टली जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से साइज बढ़ जाता है, आई मीन कम हो जाता है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो यानी कि ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, शेल नंबर बढ़ता है और साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। उसके लिए आप ये डायग्राम याद रख सकते हो। लेफ्ट साइड जा रहे हो साइज़ कम होता जा रहा है, ऑल्सो टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज़ बढ़ता जा रहा है। अब जो बच्चे को समझना चाहते हैं कि जेड इफेक्ट का मतलब क्या है एंड ऑल दैट, मेरे बात ध्यान सुनो। क्या होता है, लेट्स से कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला जो एटम है ये लेट्स से Li है, ठीक है। या फिर ऐसा बोलो ये वाला एटम जो है ये Na है और ये वाला जो एटम है ये Mg है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो भाई यहाँ से लेके यहाँ में मैंने एक एटम बढ़ाया है, वो है ये पिंक वाला एटम, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि Na से जब आप Mg गए यानी कि यहाँ पे थे 11 एटम और आई मीन 11 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे थे 12 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ जाने में ना, अगर आप समझोगे इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये अपनी तरफ उनको खींचेगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे जो साइज़ है वो नॉर्मल है, बट यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, ठीक है जी, उससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इस वाले इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, है ना। उसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप लेफ्ट से राइट जाते हो आपका जो अट्रैक्शन होता है बढ़ जाता है, जिससे कि आपका साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन आपका एक बड़ा, इसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर। एक्सेप्शन है इनर्ट गैस हैज़ हाईएस्ट रेडिया इन रिस्पेक्टिव पीरियड। इसका मतलब क्या है कि देखो ये पीरियड है फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके अंदर H है और He है केवल, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो He है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है जी। ऑल्सो अगर मैं आपसे बात करूँ कि सेकंड पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, जरा समझना क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसके ट्रेंड के हिसाब से क्या होता कि Li का सबसे ज़्यादा होता रेडियस और Ne का सबसे कम होता, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, ये एक्सेप्शन है, इसको हटाओ। और जो अपना सही आंसर वही है, क्या होता है कि भाई Ne जो है यहाँ पे देखो, जो Ne है यहाँ पे आपका है इनर्ट गैस, ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसका होगा रेडियस। आगे चलते हैं, 3D सीरीज की बात करते हैं। तो होना कैसा चाहिए था अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ये होना चाहिए था कि SC का सबसे ज़्यादा और Zn का सबसे कम, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सही चला, फिर Fe CO और Ni का बराबर हो गया, ऑल्सो फिर Cu का ज़्यादा हो गया और Zn का कम हो गया, ठीक है। आपको इस चीज़ को एवरेज याद रखना है। आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम का जो रेडियस होता है वो बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ड्यू टू पुअर स्लिंगिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो रेडियस होता है लगभग बराबर होता है। क्यों होता है, ड्यू टू पुअर स्लिंगिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन, इसको हम प्यार से लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस में क्या होता है तो समझो, पहली बात आयन लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक है। अब समझो, अगर तुमसे जो सवाल पूछेगा कुछ इस तरह से पूछेगा मेरे भाई कि तुम्हें बेसिकली दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे देगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए Mg2+ और Al3+। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, ठीक है, और +2 है, इसका मतलब 12 - 2 करूँगा तो भाई 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑल्सो जो Al है, Al का होता है 13 एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके ऊपर हमने भाई +3 डाला, यानी कि 13 - 3 इज बेसिकली 10, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। जो तुम्हारा सवाल आएगा वो यही आएगा कि तुम्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे देगा और तुमसे पूछेगा कि आयनिक रेडियस बताओ किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, जिसका जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसका साइज ज़्यादा होता है, दैट्स इट, ठीक है जी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपको सवाल दे दिया, ये बोलेगा बताओ भाई कौन सा क्या बोलते हैं जिसका साइज़ N3 का जैसे यहाँ पे साइज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और Al का सबसे कम है, तो ये पूछेगा क्यों है ऐसा, ठीक है। या फिर आपको केवल ये दे देगा और ये बीच में साइन हटा देगा, ठीक है। तो कैसे आप करोगे कि भाई आप पहले चेक करोगे कि भाई सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं या फिर नहीं है। आपने चेक करा कि भाई सबके अंदर क्या बोलते हैं हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर चेक करोगे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, राइट। सो अब आप बोलोगे कि ठीक है भाई अगर इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो भाई आप ये वाला सिस्टम लगाना और आपका वाला आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर आप टॉप से बॉटम जाते हो लेट्स से, ठीक है, तो आपको पता है कि शेल बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा तो मेरे भाई साइज़ बढ़ जाएगा, सिंपल। आगे चलते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि Li+ है, Na है, Na+ है और K है। अगर आप चेक करोगे तो भाई ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। देखो अगर चेक करोगे तो Li+ जो है इसके अंदर 3 - 1 इलेक्ट्रॉन है। 3 कैसे हैं भैया, क्योंकि Li का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है और +1 लिखा है, यानी कि 3 - 1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, +1 लिखा है तो 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑब्वियसली जो K है इसके ऊपर कोई भी क्या बोलते हैं चार्ज नहीं है। सो अब तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो ही नहीं सकती, बिकॉज इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 10 है और इसके अंदर 19 है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आपका सवाल आ जाता है तो आप किस चीज़ से करोगे भाई कि अगर टॉप से बॉटम में जाऊँगा तो आपका साइज़ बढ़ेगा,
सिंपल, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है क्या कि साइज ऑफ एनायन, कोई भी एनायन हो, ठीक है, उसका जैसे कि आप समझ लो कि Mg2 है, Mg है, ठीक है, Mg पकड़ लो, है ना। अगर कहीं पे लिखा हुआ Mg, एक तरफ लिखा हुआ है Mg2+ और एक तरफ लिखा हुआ है Mg2-, ठीक है, फिर 3-, कुछ भी हो सकता है ना। हमेशा आपको ध्यान रखना कि एनायन का साइज़ बड़ा होता है, यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसका ज़्यादा होगा साइज़, जो न्यूट्रल है उसका उससे कम होगा, और सबसे कम किसका होगा, जिसके ऊपर प्लस है। सिंपल, ठीक है। तो मैंने ये लिखा हुआ है, चेक कर लो। एनायन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर नॉर्मल का होता है, उसके बाद सब A+ का होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। हाइड्रेटेड रेडियस, अच्छा एक बात और समझो कि जो आयनिक रेडियस था, ये हम बात करते हैं गैसियस फॉर्म में, है ना। ऑब्वियसली आपके +1 +2 वगैरह कब आएंगे, जब गैसियस फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इस गैसियस फॉर्म को पानी के अंदर डाल दूँ, भाई मैंने लिया पानी का जार, इसके अंदर मैं डाल दिया गैसियस वाले एटम्स को, ठीक है। तो अब हुआ क्या इससे, सुनते जाना। इससे हुआ कि ये जो आपके एटम्स हैं, आई मीन गैसेस एटम, ये पानी के अंदर आ गए। अब कहानी बदल जाती है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रेटेड रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस। मतलब आपको बस इससे आंसर निकालना है, सारे रूल से आंसर निकालना है और उसका उल्टा कर देना है, ठीक है, ये रहा, है ना। अच्छा जी, अब एक चीज़ और, अच्छा एक बात और कि क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडियस का मतलब क्या हुआ, जैसे समझना। मैंने आपको बताया कि Li+ सबसे कम होता है और K जो होता है वो उससे सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर आप इनमें देखोगे तो भाई ट्रेंड बदल गया, है ना। देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, क्या बोलते हैं, रेडियस बढ़ रहा है, बट यहाँ से यहाँ जाने में रेडियस कम हो रहा है, सबसे कम है और सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली ये और ये आपस में क्या है, उल्टे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और कि आपसे हो सकता है पूछने कि भैया इसमें कंडक्टिविटी किस में ज़्यादा होगा, है ना। तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हाइड्रेटेड रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि भाई बात समझो। आप मुझे बताओ कि अगर लेट से पहले बात समझते हैं, Li जो है वो बड़ा साइज़ में कहाँ लिखा है भैया, देखो ये लिखा है बड़ा साइज़, ठीक है। अगर Li एक्वस अगर बड़ा साइज़ है और K जो है छोटा साइज़ है, आप मुझे बताओ एक मोटा आदमी है वो ज़्यादा तेज भाग पाएगा या फिर जो एक छोटा, आई मीन जो एक पतला आदमी है वो ज़्यादा तेज भाग पाएगा। ऑब्वियसली जो पतला आदमी है वो ज़्यादा तेज भाग पाएगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे जो K है वो पतला है, सो जिसका साइज़ कम होता है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब जरा चेक करो, जिसका हाइड्रेटेड रेडियस कम उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। ऐसे ही Li के लिए चेक कर लेते हैं, जिसका हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम। सिंपल, ठीक है। जो मोटा आदमी होगा वो हल्के भाग पाएगा, उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और जो पतला आदमी होगा वो तेज़ भाग पाएगा, उसकी कंडक्टिविटी तेज़ होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपके पास ये एक एटम दिया हुआ, ठीक है, मैं इसको कितनी हीट दे दूँ, ध्यान से सुनो, मैं इसको कितनी हीट दे दूँ सच दैट इसके इस गैसियस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जस्ट पॉप आउट होकर बाहर निकल जाए, उस पर्टिकुलर हीट को मैं बोलता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब इसका रूल क्या है, लेफ्ट से राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, टॉप से बॉटम जाओगे तो शेल नंबर बढ़ेगा और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सिंपल, आगे चलो। एक्सेप्शंस में क्या है, इनर्ट गैस इज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन रिस्पेक्टिव बॉन्ड, जैसे कि सुनते जाना। मैंने आपको एटॉमिक साइज वाले ट्रेंड में बताया था, है कि भाई पहला जो हमारा एक्सेप्शन था वो यही था कि इनर्ट गैसेस हाईएस्ट रेडियस इन रिस्पेक्टिव बॉन्ड। ऐसे ही इसी तरह कहाँ गया, हाँ, इनर्ट गैसेस हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन रिस्पेक्टिव बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पीरियड के अंदर He सबसे ज़्यादा होता है, और क्या बोलते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लेफ्ट से राइट जाने पर आपका ये चीज़ होना चाहिए था, मगर ये झूठ है भाई, ऐसा होता नहीं है। सच्चाई ये है, चेक करो, ये है, ठीक है, कि Ne का सबसे ज़्यादा होता है भाई, राइट। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। अब बहुत ध्यान सुनना, होना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू ट्रेंड कि ये आपका ट्रेंड होना चाहिए था, है ना। बट हुआ क्या कि BE और B जो है आपस में पलट गए। B यहाँ पे आ गया और BE आगे आ गया। ऑल्सो जो N है और O है वो आपस में पलट गए। अब इसको याद कैसे रखोगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, इट्स लाइक ऐसा समझ लो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब तुम हो गए उससे गुस्सा, ठीक है भाई, वो उसने किसी और लड़के से बात कर ली, तुम उससे गुस्सा हो गए भाई। अब हुआ क्या कि भाई वो तुम्हें कुछ भी कह रही कि बेबी शॉपिंग करा तो ये कर दो वो कर दो, तुम हर बात में कह रहे हो बेबी नो, है ना, बेबी नो। तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो बेबी नो, है ना। तो वो हो गया, अब भाई तुम्हारे और उसके हालात स्वैप हो जाएंगे। जब तुम उसको सॉरी वगैरह बोलते थे, आज भाई वो तुम्हें सॉरी बोलेगी, अरे नहीं यार सॉरी मुझे माफ़ कर दे, मैंने उससे बात कर ली क्योंकि मुझे शॉपिंग करा दे, ठीक है। तो भाई जब तुम्हारे हालात स्वैप होने वाले हैं तो हमें क्या करना है, BE और B को स्वैप करना है और N और O को स्वैप करना है, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से याद रख सकते हो, सिंपल। आगे चलते हैं, थर्ड पीरियड में वही करना है। अगर आप चेक करोगे तो जो एलिमेंट्स इस पीरियड के अंदर चेंज हुए वो भी इसी के अंदर चेंज होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सेकंड और थर्ड आपस में स्वैप हो गए, ऐसे ही इसके थर्ड पीरियड के अंदर भी सेकंड और थर्ड आपस में स्वैप हो जाएंगे। ऑल्सो
फिफ्थ और सिक्स जो यहाँ पे इस पीरियड के अंदर, सेकंड पीरियड के अंदर जो स्वैप हुए थे, इसके अंदर भी पी और एस स्वैप हो जाएंगे, जो कि फिफ्थ और सिक्स एलिमेंट है इस पीरियड के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। बोरॉन फैमिली की बात करते हैं। एक और एक्सेप्शन है क्या, ये आपको याद रखना है कि बेसिकली बी का सबसे ज़्यादा होता है और आई का सबसे कम होता है। अब इसको याद कैसे रखोगे, ऐसे समझ लो, एक डब्ल्यू बनाओ। ठीक है, डब्ल्यू के ऊपर बिठा दो BA, AL, GA, IN और TL। ठीक है, आप समझिए कैसे याद रख सकते हो। बैगन, ऐसे समझो, बैगन आलू गाजर इन थैला, कैसे याद रख सकते हो, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अच्छा, अब करना क्या, आपको यहाँ से ना इस साइड से एक पंच मारना है। जब पंच मारोगे तो ये डब्ल्यू कुछ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये देखो कुछ टेढ़ा, कुछ इस टाइप का डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। अब जो तुम्हें जिस टाइप का डब्ल्यू मिला, तुम्हें इस डब्ल्यू के हिसाब से उसका जो है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी आपको रखना है। जैसे कि आपको समझाता हूँ, सबसे ज़्यादा BA का होगा, फिर TL का होगा, फिर GA का होगा, फिर AL का होगा, सबसे कम होगा IN का। चेक कर लो, यही है। ठीक है, अच्छा, अब TL का IN से ज़्यादा क्यों है, बिकॉज लैंसोनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है, और GA का AL से ज़्यादा क्यों है, बिकॉज पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, आगे चलते हैं। ऑल्सो 5D सीरीज़ का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 3D सीरीज़ का होता है, और फिर 4D सीरीज़ का होता है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। अब तुम्हें अगर नहीं पता कि 5D, 3D और 4D सीरीज़ क्या होती हैं, डेफिनेटली मेरा DN डेवलप वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब इसका जो क्या बोलते हैं हमारा रीज़न होता है, वो क्या होता है, ड्यू टू लैंसोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, LC क्या है, लैंसोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारे पास एक एटम है, ठीक है, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे बहुत प्यार मोहब्बत में मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये कितना खुश हुआ, कितनी इसने एनर्जी निकाली, उस एनर्जी को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल, इसके नाम में लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आगे चलते हैं। लेफ्ट से राइट जाओगे, जेड वेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस की बात करते हैं। सेकंड पीरियड के अंदर, ध्यान सुनना, सेकंड पीरियड के अंदर मेरे भाई होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड, बट हुआ क्या, क्या बोलते हैं, हमारा ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब इसको याद कैसे रखोगे, बड़ा सिंपल है। देखो, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, क्या, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। सिंपल है, ये शर्मा जी का बेटा था, उसने ना बोलकर लड़की को फंसा लिया। ठीक है, आगे चलते थर्ड पीरियड की बात करते हैं। ऐसा होना चाहिए था लेकिन हुआ कैसा, ऐसा हो गया। अब इसको याद कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है। मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली, क्या, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। ठीक है, बस ये वीडियोस के पापा ना देखें। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड पीरियड ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड इज ज़्यादा देन सेकंड पीरियड। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात और, Cl का सबसे ज़्यादा होता है, फिर F का होता है, फिर Br का होता है, फिर I का होता है। ठीक है जी, आगे चलो। अब होना क्या चाहिए, देखो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं आप, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ती है ना, सॉरी लेफ्ट राइट कह रहा हूँ, टॉप टू बॉटम जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम हो जाती है ना, यानी कि ये रहता। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि जो O है वो सबसे लास्ट में पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, उसका हमको बोलते हैं कि ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ O, जो ऑक्सीजन है वो छोटा सा नेचर के अंदर है ना, इसलिए उसका इस टाइप से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हो गया। ठीक है, अच्छा, और हाँ ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल इनर्ट गैस हैव जीरो और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं उनकी जीरो होती है या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। आगे चलो, बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। अब जैसे एक बात समझ लो, एक गरीब आदमी है, ठीक है, या फिर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि लेट से कोई बेगर है बाहर, एक बेगर को 10 रुपये की, देखो ऐसा समझ लो कि एक तरफ एक बेगर है, ठीक है, और एक तरफ तुम हो, ठीक है, यहाँ तुम IIT में बैठे हो, ठीक है, और ये IIT के बाहर बैठा है, IIT के बाहर, ठीक है जी। अब सुनो, अब भाई मैं 10 रुपये देने वाला हूँ दोनों को, तो मुझे बताओ कि 10 रुपये की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है या फिर इस गरीब को ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो ऑब्वियसली इस गरीब को ज़्यादा ज़रूरत है 10 रुपये की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इस गरीब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ चीज़ें याद रखो, जैसे कि मैं बताता हूँ क्या क्या। एक सेकंड खुदा रकम ना कर दूँ मेरे भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब सुनो कि तुम्हें याद है कि हा, ही, ली, बे, बक, नो, फनिया, मतलब बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल आपको याद होगी, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अब ध्यान सुनो, इसका आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना है। वो क्या है, Li की बन होती है, और फिर यहाँ से यहाँ पे 0.5 बढ़ाते जाओ, ऐड करते जाओ, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4,
इसको याद रखना, काम आएगा। ऑल्सो आगे चलते हैं, एक तुमसे सवाल है, कॉमन सेंस वाला है। एक Mg2+ और Mg3+ है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बताओ, ये ज़्यादा परेशान है या फिर ज़्यादा परेशान है? भाई इसके ऊपर प्लस चार्ज 3 है, तो ऑब्वियसली इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जिससे कि ये अपने स्टेबल फॉर्म में आ पाए। इसकी बात करते हैं, इसके अंदर बताओ। हाँ, थोड़ा सिंपल है भाई, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसको अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो भाई ये ज़्यादा खुश हो जाएगा, है ना। तो इसको ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, राइट। और बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड। बहुत ध्यान सुनना, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये बहुत तगड़ा रूल है, इससे तुम्हारे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, ध्यान सुनते हैं। यहाँ सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ऑल्सो जितने भी न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं वो कौन से होते हैं? NO, N2O और CO। ठीक है जी, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भैया कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ZNO, BeO, Al2O3 और ये सब PbO, PbO2, V2O3, Cr2O3 और SNO, SNO2। ठीक है, अब भैया तो आपने पढ़ के बता दिया, इसको याद कैसे रखें, ध्यान से सुनो। इसका जो वो है निमोनिक, ठीक है, वो है जनाबे अली पंजाब जाओ वरना कार से। क्या? जनाबे अली पंजाब जाओ वरना कार से। फिर से बोल दूँ, जनाबे अली पंजाब जाओ वरना कार से। जाओ को तुम भूल जाओ, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सो तुम्हें एसिडिक याद रखना है। एक लास्ट बात और फिर तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ऑक्साइड ऑफ सेम एलिमेंट, ध्यान समझना कि ऑक्साइड होना समझते हो, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो कहलाता है ऑक्साइड। जैसे कि एस के साथ में O है, यानी कि ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर है। एस के साथ O यानी कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्साइड ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि एस का ऑक्साइड। जैसे कि आपसे सवाल आया, बोले भाई ये बताओ ये ज़्यादा एसिडिक होगा या फिर ये ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल है कि जिसका जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि बताओ दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? तो मैंने कहा भाई +6 यहाँ लिखा हो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? ये ज़्यादा एसिडिक है SO2 से। सिंपल है, समझ के। सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर कवर करी हुई मेरे भाई। आप तुम डायरेक्टली PYQ के ऊपर जंप कर सकते हो। अरे लियो, तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है लाइक कर देना मेरे भाई, सब्सक्राइब मार देना चैनल को, बिकॉज अब बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। मैं आपको मिलूंगा मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय एंड पढ़ाई करते रहा। जय हिंद।